ये वीडियो उनके लिए जो गीता में कुछ संदेश ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे नज़र से लोग ज़बरदस्ती इसमें संदेश ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गीता ना तो कोई गॉस्पेल है जैसे कुरान, बाइबल और धम्मपद, और ना ही इसमें कोई संदेश। गीता ना तो धर्म की कोई किताब है, ना ही फिलोसॉफी का कोई ग्रंथ। आप जब गीता पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो लड़ाई, युद्ध या वॉर का जस्टिफिकेशन दे रही है, और गीता पढ़ते वक्त ये समझ आता है कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा या धर्म के कुछ सिद्धांतों का बचाव कर रही है। जैसे शुरुआत में अर्जुन लड़ने से मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ संपत्ति के लिए लोगों को नहीं मार सकता था, पर अक्सर लोग ये बात छिपाते हैं कि अर्जुन एक और कारण देता है कि यह कहकर कि अगर मैंने शस्त्र उठाया तो सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे और पाप फैल जाएगा। हे कृष्ण, पाप के फैल जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं, और इनके वर्णशंकर कारण से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। गीता ऐसा अर्जुन से क्यों कहलवाती है? कैसे स्त्रियां दूषित होती है और कैसे वर्ण संकरता से जाति धर्म नष्ट होते हैं? सोचने वाली बात है। पर कृष्ण इसके जवाब में दो तर्क देते हैं कि संसार और इंसान मॉर्टल है, चीज़ों का अंत होना तय है, इंसान का मरना तय है। बुद्धिमानों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मनुष्य स्वाभाविक मृत्यु से मरे या हिंसा करते हुए मारा जाए? जीवन मिथ्या है, अनरियल है। इसके समाप्त होने पर आंसू क्यों बहाया जाए? मृत्यु अनिवार्य है, इसके परिणाम की चिंता क्यों करें? और दूसरा तर्क देते हुए कृष्ण ये कहते हैं, ये सोचना ही गलत है कि शरीर और आत्मा एक है। शरीर मर सकता है पर आत्मा नहीं। न केवल आत्मा अमर है, पर हवा इसे सुखा नहीं सकती, आग इसे जला नहीं सकती, और कोई हथियार इसे काट नहीं सकता। इसलिए ये कहना गलत है कि जब कोई आदमी मरता है तो आत्मा भी मर जाती है। अब आप सोचिए कि क्या ऐसे तर्क देना सही है? क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को मारना गलत नहीं है। आप काफ़ी समझदार हैं, सही और गलत में बेखूबी आप अंतर कर सकते हैं। पर मेरे विवेक से ये दोनों ही तर्क गलत है और बेबुनियाद है, और ये शर्म की बात है कि गीता ऐसे तर्क देते हुए वॉयलेंस को बढ़ावा देती है। काफ़ी लोग गीता से कोट करते हुए ये बताते हैं कि वर्ण कर्म के आधार से है, जन्म से नहीं। जिसने गीता पढ़ी है उसे ये पता होगा कि चातुर्वर्ण ईश्वर ने बनाई है, और कृष्ण ही सारे ईश्वर यानी सुप्रीम है। पर अर्जुन को ये बताना कि वर्ण मैंने ही बनाया है, ये काफ़ी नहीं था। इसलिए गीता में कहा गया है कि किसी इंसान का वर्ण मनमाने ढंग से फिक्स नहीं किया गया है, बल्कि इंसान के स्वाभाविक और जन्मजात गुणों से किया गया है। इसे वेरीफाई करने के लिए आप ऐसे काफ़ी सारे श्लोक देख सकते हैं। कर्म मार्ग को सिंपल एक्शन ही समझा जाता है, पर मेरे हिसाब से कर्म मार्ग का अर्थ मोक्ष के लिए यज्ञ आदि करना है। कर्म योग के सिद्धांत को बचाने के लिए गीता दो दोषों को मिटाने की बात करती है जो उस पर लगते हैं और उसे गंदा दिखाते हैं। पहला दोष अंधविश्वास। इसे मिटाने के लिए बुद्धि योग का सिद्धांत कर्म योग के साथ ज़रूरी बताया गया है। अगर आप बुद्धिमान हो तो आप कर्म कांड कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरा दोष स्वार्थी होना है। इसे मिटाने के लिए अनासक्ति नाम का सिद्धांत लाया गया, जिसका अर्थ है फल की चिंता मत करो, कार्य करते रहो। यानी अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि योग है और फल की चिंता करे बिना कर्म करता है तो कर्म कांड करना कोई गलत बात नहीं है। अब बताइए, आप गीता में कौन सा ज्ञान और कौन सी फिलॉसफी ढूंढने का प्रयास करते हैं? ये कि आत्मा अमर है तो इंसानों को मारो, या वर्ण की रचना ईश्वर ने की है तो आप अपना कार्य करते रहे, फिर चाहे आपको युद्ध ही करना पड़े, या बिना निष्कर्ष को देखते हुए यज्ञ हवन मारकाट करते रहे। बाकी आप समझदार रहे। आखिर में कृष्ण कहते हैं कि तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तत्परित व्यक्ति से कहना है और ना ही उसे बताना है जो मुझे दोष दृष्टि से देखता है। और आप आज के डेट में
वही गीता को डिफेंड करते हैं। सोचने वाली बात है।